Welcome you, my dear student, just in the residence, or you can say it over their drawing room, particularly of Pradeep Devnath. By profession, he is company secretary. I do think it over that any person does this much of thing, certainly he will be getting the job. As it is thought to be so, maybe the company is very big, or maybe the company is very small, or maybe the company has got less capital, they must require a company secretary. This much of the thing I read somewhere else, and it takes nearly 6 months to make the course to be covered, but there is the job guarantee. And I would like to just hear my mission is that who knows, two of the words of a person will change the life of a person. Nobody can say. And I haven't got any ambition by throwing this much of a thing, just earning money, this and that. If people think like that, let them think, no problem. So now I'm with Mr. Nath, and let us hope for a nice day, or you can say it over that morning shows the day, or drawing room shows the home. And this home simply tells it over that he has got a loving soul to entertain the people as guest. And I see the smile on his face. Earlier too I had a talk, but right now over to Mr. Pradeep Nath. He will give his introduction. I think a journey of education, a journey to job. Let us. Good morning, friends. And I'm really privileged, and it's my pleasure that I can get this opportunity to sit with Mr. P.C. Jha. Let me introduce myself. Myself, Pradeep Devnath. I am residing in G Block, Uttam Nagar. And by profession, I am company secretary, lawyer, and also I am insolvency professional. अच्छा, let me just interfere you. ये जो हमारा मुहिम है मैक्सिमम लोगों को पहुंचाना है. चलिए इंग्लिश में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, हिंदी में ही बात करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग समझें. अब यहाँ पे पहला सवाल, जैसे मान लिया आपने बताया आप लॉयर भी हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो. जस्ट आपसे पहले एक लॉयर का हमने इंटरव्यू लिया पार्क में, लगभग 20-22 मिनट का. उन्होंने अपनी बात कही, इधर उधर की बात कही. अब यहाँ से थोड़ा आप भी बता दीजिए कि एक आदमी लॉयर कैसे बन सकता है, और लॉयर बनने के बाद वैसा लॉयर नहीं जो बैंक में ये कोर्ट में जाके मक्खी मारने वाला नहीं, कुछ कारगर हो. आपको विचार. देखिए, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी का काम कॉर्पोरेट लॉ का ही काम होता है, एडवाइजरी और कंसल्टेंसी, जो कि एक एडवोकेट भी कर सकता है. हमारा एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट एनसीएलटी होता है, ट्राइब्यूनल है ये, जहाँ कॉर्पोरेट लिटिगेशन डिस्प्यूट्स वाले मैटर्स सब जाते हैं, और हाईली रेम्यूनरेटिव जॉब होता है. और वहाँ पे जो भी एडवोकेट जाते हैं, लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इक्विवेलेंट है, तो दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर दीज हायर अथॉरिटी. तो उसके लिए देखिए, लॉ के लिए तो आपको पता है 3 साल का और 5 साल का कोर्स होता है. अगर आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो 5 साल का, लाइक नालसार है बेंगलोर में, बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट है, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आजकल 5 साल के कोर्स हो रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स. आफ्टर 12 वन पर्सन कैन. और 3 साल का होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है. अब आता हूँ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है ये एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल इस तरह से होता है, और इसके 6 महीने का नहीं है, ये करीब डिपेंड करता है, आप 10 साल में करिए, 5 साल में, या 3 साल में, आपके ऊपर कंपनी. कोर्स का ये पीरियड क्या है? 6 महीना ही? नहीं, कोर्स का 6 महीने में एग्जाम्स होते हैं, और इसका एंट्रेंस होता है. लगभग कितने साल का कोर्स है? साल आपका 4 मॉड्यूल हैं, 4 मॉड्यूल 6 महीने में, बीच में 1 साल का गैप होता है. तो 3 साल में आप मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट कर सकते हैं. मैक्सिमम कोई पीरियड नहीं है. तो आप करने के बाद ये जॉब गारंटी, इन्होंने बात सही कही है, जिस भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, 10 करोड़ जो भी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, पब्लिक जो भी हो, वहाँ कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी है. इवन ऑडिटर रखना मैंडेटरी नहीं होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट कंपनी सेक्रेटरी जो है मैंडेटरी है. तो प्रोफेशन के बारे में ब्रीफली, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ इस पूरे नॉर्दर्न रीजन का, जो 9 स्टेट है, तो NIRC बोलते हैं उसका, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी. अब यहाँ पे एक बात के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कहीं पेपर में तो 6 महीने का था. इन्होंने और बृहद करके बताया, इसके लिए धन्यवाद, है ना. और ये एरर और रेक्टिफिकेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द लाइफ. और ज़िंदगी में 3 ही बात होती है जी, है ना. या तो बेस्ट, उसका वर्स्ट, बीच में होता है मीडियोकर. जिस तरह हम लोग 3 जेंडर है ना जी, मेल है, फीमेल है, उसके बाद ट्रांसजेंडर, चौथा जेंडर नहीं होता है ना. तो लाइफ भी इसी तरह चलता रहता है, और इसी में उठा पटक करते रहते हैं, ऊपर जाते हैं, गिरते हैं, फुटबॉल की तरह जहाँ तहाँ कहीं ना कहीं सेटल कर लेते हैं. मैं पैसे से मास्टर एक दिन में नहीं बना, मुझे बनना था ये एडवोकेट, नॉट एडवोकेट. हाँ, मैंने LLB भी किया, दो पार्ट. तीसरा पार्ट छूट गया इसलिए कि मैं सर्विस में आ गया, ठीक ना. तो खैर उनको छोड़िए, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मास्टर बन गया.
इसी तरह इनकी बात सुन करके किसी व्यक्ति का हो सकता है कि अगर झुकाव इस तरफ हो तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिलेगा, रोटी दाल का व्यवस्था हो जाएगा, है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बातें, जैसे मैंने पिछली बार इनकी बेटी का इंटरव्यू लिया था, मुझे लगा बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव। वो तो एजुकेशन के बारे में पूछा है, थोड़ा संगीत के बारे में पूछा, किसी दिन एक एक एरिया लेकर के। और मोटो हमारा यह नहीं है कि किसी को हरास करना। कभी कभी लोग इंटरव्यू में ऐसी बात पूछ देते हैं कि आदमी का लाइफ खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, जनरल डिस्कशन है। और जनरल डिस्कशन में कुछ न कुछ डेस्टिनेशन और एक मंजिल की ओर, लक्ष्य की ओर लोग जाते हैं, ठीक है। कितने साल हो गए आपकी सर्विस में? 20 साल हो गया मुझे 20 साल हो प्रैक्टिस गया। करते हुए। तो 20 साल में मैं देख रहा हूँ इनका घर ये बिलासपुर से है, जैसा इन्होंने बताया, बिलासपुर मध्य प्रदेश, है ना। और ये बाबू मसाई हैं, है ना। हम कभी कभी इनसे पूछते हैं बाबू से अपने क्या मानना चाहिए, है ना, तो ये बोलते हैं भालो अच्छी। तो यहाँ पे एक सवाल उठते हैं, हमसे भी किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, हमने कहा जहाँ धड़ वहाँ घर, है ना, जहाँ धड़ वहाँ घर। लेकिन सरनेम से लोग तो गेस कर लेते हैं ये यहाँ से हो गए, है ना। इनकी बात से, इनके एक्सेंट से पता चल जाता था। मैंने इनसे बंगले में भी बात की, मैं चूँकि by living in Bengal railway colony, I got the privilege to know the Bangalore how to speak and inverse because many Bengalis are there, my friend, है ना। अब यहाँ आगे चलते हैं। क्या आप इस लाइफ जो आपको भगवान ने दिया है उससे कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और भगवान ने खुशी इस बात की कि हम भगवान ने हमें कुछ देने लायक बनाया है और हम एक छोटा प्रयास कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ निरंतर 20 साल से। समाज में कहीं ना कहीं अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। एक फाउंडेशन भी है हमारा, श्रद्धा सबूरी वेलफेयर फाउंडेशन से फ्री एजुकेशन वगैरह हम करते हैं, आपने शायद देखा भी है वहाँ पे। मैं गया था, उसका भी वीडियो बनाया था। हाँ, रिलीजियस एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, सफाई अभियान बीच बीच में तो चलते रहता है इस तरह का। तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि हमें कुछ देने लायक बनाया। और मैंने इनको छठ पूजा में बहुत एक्टिव देखा था, है ना। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया, कुछ सलाह भी इनको हमने दिए थे। हो सकता है अगला व्यक्ति जो इन सारी विधाओं में नहीं विश्वास करता है उनको दिक्कत हो। और हमारे कहने का मतलब है कि हमारा जो एथनिक कल्चर है वो वैरायटी इन वैरायटी में है। कहीं पे कुछ जैसे मान के चलिए कहते हैं कहीं मंगोल है, यहाँ कहीं पे द्रविड़ है और कहीं पे आर्यन है, लेकिन हमारी कंट्री में सब है ना। सब है तो सब तरह का विचार है। सबके विचार से अगर हम झगड़ते जाएंगे तब तो कहीं नहीं आगे बढ़ेंगे। प्यार से तो रह ही सकते हैं कम से कम इस हिसाब से कि अगर हम लोग जैसे बोलते हैं जय श्री राम या जो भी बोलते हैं, जिनको जो बोलना है बोलो ना। अगर हम जय इंसान बोलना शुरू कर दें तो सारा झमेला ही खत्म है, क्योंकि सारे के सारे इंसान है, चाहे कोई भी रिलीजन में विश्वास करते हैं। हम बात तो करते हैं, एडवोकेसी करते हैं किसका, ह्यूमनिज्म का, लेकिन वहाँ भी हिपोक्रेसी हो जाती है। मुख में राम बगल में छुरी वाली बात होती है। हम राम राम जरूर करते हैं लेकिन राम में भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। और मुझे किसी विधि से, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप सकते हो तो थोड़ा हेल्प जरूर कर दो, सकते हो तो किसी के चेहरे पे थोड़ा मुस्कान जरूर ला दो। और इस मुस्कान को लाने में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आप शब्दों से भी ला सकते हैं, कर सकते हैं, तो कुछ फाइनेंशियली लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब इनको मैं दूसरी ओर लेकर चलता हूँ। ये सबूरी एनजीओ चलाते हैं, उसमें एक्टिव हैं। एक दिन मैं इन्होंने मुझे कहा था तो मैं आके देखा, कुछ बच्चे थे तकरीबन 8, 10 या 12 जो भी होंगे, इस बीच बड़े भी होंगे। तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था समय देने का, लेकिन वहाँ जो हमने देखा तो उसमें और चाहिए इनको, थोड़े से और बच्चे ज़्यादा। मुझे भीड़ को पढ़ाने की आदत है, 470 बच्चे क्लास टीचर था। भीड़ में थोड़ा सा मोटिवेशन देने में ठीक लगता है, और जब ज़रूरत हुई तो हो सकता है कि मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। और हमारा मकसद पैसा कमाना कभी नहीं रहा। अगर होता तो मैं रोज़ पार्क में 2 घंटा नहीं देता, 3 घंटा नहीं देता, कुछ और काम करता है। खैर कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आप पार्क के किनारे में हैं, आपका घर भी यहीं बगल में है। क्या एरिया बताया आपने? G1 ब्लॉक। G1 ब्लॉक है। इनका एक प्लस पॉइंट क्या है, पार्क से निकलता हुआ हवा इनके नाकों में घुसता हुआ, इनके मस्तिष्क को ठीक करता हुआ, इतना नहीं इस परिवार को एक हेल्थी लाइफ देता हुआ एक प्रिविलेज है। दिल्ली में ढेर सारे घर हैं जहाँ दिन में भी रोशनी, बिजली जलाना पड़ता है। सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, नतीजा क्या होता है, ढेर सारे बीमारी का ये हो जाता है। मान लें इनके घर में सूरज नहीं आता है, लेकिन छत पर तो आता है। कि मालूम होता अगर हुआ तो पार्क में भी चले गए, वहाँ भी इसकी रोशनी ले लिया। विटामिन डी इज गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वी आर लाइकली टू जस्ट परचेज इट सबके लिए फ्री है ना, या फ्री नो प्रॉब्लम, बट यू आर लिविंग वेरी क्लोज, वेरी क्लोज यू आर लिविंग, बट सम ऑफ द पर्सन आर टू कम फ्रॉम ए लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे हमने कंपनी सेक्रेटरी की बात कर ली। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमने देखा है कि लॉयर में भी आजकल एरिया बदल गया है। एरिया इसलिए बदल गया है, बहुत सारे लोग
लीगल एडवाइजर बन जाते हैं, है ना। कुछ लोग रेलवे में ज्वाइन करते हैं मजिस्ट्रेट में, है ना। कुछ लोग मुंशी मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कितने साल लॉयर का प्रोफेशन ये प्रैक्टिस करने के बाद मुंशी मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, या फिर रेलवे मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, या किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर बन जाते हैं? देखिए अल्टीमेटली कोई भी कोर्स करिए, चाहे एमबीबीएस करिए, हाँ। आईआईटी करिए, हाँ। कहीं भी आप रहिए, किसी भी प्रोफेशन में, हाँ। अल्टीमेटली योर कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर गेटिंग द क्वालिफिकेशन। हाँ। अब डॉक्टर भी बहुत लोग बनते हैं, लेकिन कोई कोई डॉक्टर उसमें बहुत ज़्यादा राइज करता है, कोई नहीं कर पाता है। सेम हर प्रोफेशन में है, लॉयर में भी यही है। आप देखेंगे छोटे मोटे कोर्ट्स में भी हर तहसील जिले में कोर्ट है, वहाँ के लॉयर्स को देखिए, और जो कॉर्पोरेट लॉयर की बात कर रहा था उनको देखिए, जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। सिमिलरली हमारे प्रोफेशन में भी यही है। अब मैं छोटी सी जगह से आया, यहाँ पे सीएस बना, उसके बाद चेयरमैन भी बन गया। वो बहुत टफ, वो मैं जानता हूँ मेरा सफ़र कितना स्ट्रगल का रहा है, और चेयरमैन बनना इस नॉर्दर्न रीजन में बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं वो भी कर गया। तो इच्छा शक्ति बहुत मैटर करती है, और आपको लीडरशिप के लिए सबसे ज़रूरी है प्रेम, व्यवहार। अच्छा, आपको नहीं लगता डिफिकल्टी ब्रीड्स पर्सनालिटी? Correct. Unless and until there is challenge in the life, I don't think it about that you're reaching to the destination where you want to go. It is here. Correct. And if you just surrendered yourself, your life is killed. Compromise is death. है ना? Compromise. Suppose whatever mission I started in my life, everywhere there was a problem. Problem in the sense, just in the school, है ना? Entire school in one side, Mr. Jha is one side. Had I surrendered, I would have become a common person. It's not just taking the salary, making the stomach to be fulfilled and body to be covered, head to be really supposed to be covered. So don't you think it about that in every profession this thing actually works? That's not so. और एक सवाल ये उठता है, ईमानदार कोशिश किसी भी एरिया में, चाहे वो पढ़ाई का हो, या रोजगार का हो, या व्यापार का हो, या परिवार का हो, उन लोगों को सफल करता है। और ये हाइड एंड सीक वाली बात है, कुछ बोल दिया कभी और कुछ और कर दिया, वो लोगों को कहीं ना कहीं पैर में लड़ी लगा देता है। इसमें आपका क्या विचार है, क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपको जितना रास्ता कठिन होगा उतनी मंजिल आसान होगी, ये तो बात सही है। मंजिल आसान होगी, रोटी की व्यवस्था होगी, परमानेंट होगी, ऐसा नहीं कि आज कमा रहे हैं कल भूखे हैं, ऐसा नहीं। और अगर आपने मंजिल को ही आसान समझ लिया, डिफिकल्ट समझ लिया, तो रास्ता तो आपके लिए ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट होता ही है। डिफिकल्ट हो जाए। तो पहले तो आपको मंजिल तय करना होता है। आप मंजिल तय करेंगे, जीवन में क्या उद्देश्य है ये तय करेंगे, क्या प्रोफेशन करना है, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, फैमिली में क्या करना है, समाज में क्या करना है, तभी तो आप आगे चलेंगे ना। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अब देखिए, हमने भी ये फाउंडेशन बनाया, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट जो था, हम उस ऑब्जेक्ट में सब लोगों को लेके नहीं चल पाते हैं। अब आज इस पार्क में आप लगे हुए हैं, पिछले 3 महीने से मैं देखता हूँ आपको, मैं बार बार कहता हूँ आपने एक अलग जगह दिया है, एक सफाई जो प्रयास था उसका अभियान बना दिया है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी कहता हूँ। चलिए, और आपकी बड़प्पन ऐसा बोलता है मुझे ठीक है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सबको सुख रहना है, सबको निरोगी रहना है, तो सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सफाई अभियान को के लिए आपको बहुत बहुत अब धन्यवाद। एक सवाल और लास्ट पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं रिटायर हुआ तो जो भी हमारे रिश्तेदार थे, एक साली है यहाँ की, देहरादून की, प्रिया, जीजा जी अब ऐस करना सब कुछ छोड़ देना है। तो हमारे कहने का मतलब ऐस का मतलब क्या होता है, ऐस का डेफिनेशन क्या होता है? पिज्जा खाए, होटल में गए, इधर उधर गए, जहाँ तहाँ गए, या ऐस तो हर आदमी अपने हिसाब से करता है। कोई किसी की मदद करके, जैसे आपने सबूरी खोला, उसमें भी आपको ऐसे ही मिलता है ना। किसी की मदद पहुंचा दिया, वहाँ कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, वो भी तो ऐस होता है। अब ऐस का डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का। ढेर सारे लोग दिन भर के टाइम किल कर देते हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं, या हो सकता है उनके पास विम नहीं, जैसे फोन में व्यस्त, टीवी में व्यस्त, खाना बनाने के लिए वो काम वाली आती है। उस स्थिति में उन लोगों को क्या कहेंगे? थोड़ा बाहर निकलो, आज का दुनिया भर के रोग पाल रखें, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, माथे में दर्द, है ना। देखिए, आपने ऐस वर्ड बोला, मैं ऐस को यश के रूप में उसको विस्तार से बताना चाहता हूँ। ऐस और यश में क्या फर्क है? ठीक है। ऐस का तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरह से ऐस कर सकते हैं। किसी को खाने पीने में ऐस लगता है, किसी को घूमने फिरने में, किसी को समाज सेवा करने में, जैसे आप जैसे लोग हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई में, तो ऐश की है। लेकिन यश उसी को मिलेगा जो उस ऐश को सही दिशा में लेके जाएगा।
ठीक। तो ऐश भी आपको सही दिशा में होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, फिर से वही कह रहा हूँ, दिशाहीन है सब लोग। आपको मैं, आप एक प्रिंसिपल रहे हैं, बच्चों को इतना आपने दिशा ही दी है चल आपने, और हाँ शिक्षा के साथ दिशा भी जरूरी है, मैं ये ठीक। समझता हूँ। तो दिशा से दशा हाँ। और ऐश को यश में बदलना ज़्यादा जरूरी है। वेरी गुड। अब यहाँ एक लास्ट सवाल के साथ मैं वीडियो को विंड करूँगा। और यहाँ पे एक, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी बात बताई कंपनी सेक्रेटरी या लॉयर की बात, आप अगर विलिंगनेस है तो अपने फ़ोन नंबर बता दीजिए। हो सकता है कोई आदमी कहीं पूरे हिंदुस्तान में जो कांटेक्ट आपसे करना चाहता हो। बहुत बढ़िया। चलिए अपना मैं फ़ोन इसका नंबर इंतजार कर रहा था जहाँ साहब। मैं सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस संस्था में जो हमारा छोटा प्रयास है सफाई अभियान, और दूसरा हमारा जो श्रद्धा सबूरी वेलफेयर फाउंडेशन में फ्री एजुकेशन है। मैं आपके साथ हूँ, मैं तो बताया ना भाई। बच्चे सारे जो है अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मेरा नंबर नोट कर लें, 9910562121। ये तो इस समाज सेवा के लिए। एक बार और बोल दीजिए। दूसरा, प्रोफेशनली अगर किसी को सर्विस चाहिए या कोई सेवा चाहिए, उसके लिए फ्री सेवा। मेरा नंबर है 9910562121। इस पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं। नहीं उठाया तो व्हाट्सअप कर दीजिए। चलो, थ्रू आउट वर्ल्ड मैंने लगभग 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया। पूरी दुनिया में लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशनल फेसबुक पे मिलता है। जो भी है इनको सुनो और इसका सदुपयोग उठाओ। दूसरी बात, आप कहते हो कि सर आप अरुणाचल में ही कैरियर शुरू करो। अरुणाचल में कैरियर शुरू करने से अरुणाचल तक ही रहता, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि पूरी दुनिया में। एक नाइजीरियन हमारा फ्रेंड बोलता है कि सर आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू इन योर मिशन ऑपरेशन टीचिंग इंग्लिश लाइक दैट। तो मैं तो सबको जोड़ना चाहता हूँ, जो भी हो जैसे भी हो आके जुड़ो, है ना। मैं सबका हूँ, सब मेरा है। बस इन्हीं सारी बातों शब्दों के साथ आज मैं इस वीडियो को उन करता हूँ। लेकिन अपना फीडबैक आप जरूर छोड़िए, क्योंकि मुझे इसमें ये जो टेक्नोलॉजी ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लोग बोलते हैं एडिटिंग करने के लिए, मुझे नहीं आता। मैं ब्लैक एंड वाइट में बोलता हूँ और उसमें छिपने छिपाने की बात नहीं, एकदम जो लगता है। आप भी फ्री हो कुछ भी बोलने के लिए। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। चलो।